टॉपिक है। क्लास 12th का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पहुंचे हैं आप वो यही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिए आप। इस पर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, 1-2 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आराम से। कैसे इसको निकालते हैं प्रतिबिंबों की संख्या, कैसे कि दर्पण को थोड़ा सा घुमा के रख देते हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो जब दो समतल दर्पण के मध्य कोण थीटा हो तो उनके मध्य स्थित बिंदु बिंब के लिए, बिंदु का समान जो बिंब है, बिंब मतलब वस्तु है, उसके लिए प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। प्रतिबिंबों की संख्या को n से निरूपित किया जा रहा है, नंबर जिसको बोलते हैं, तो नंबर का n शब्द, ठीक है। जैसे मान लो कि एक दर्पण है, एक दर्पण ऐसा है, इधर रखा है ऐसे उधर करके, और एक दर्पण कुछ ऐसे से रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये मान लो पहला दर्पण है और ये मान लो दूसरा दर्पण है, दो दर्पण रखे गए हैं किसी कोण थीटा पर, दोनों के बीच में क्या है, थीटा कोण है। अब इन दर्पणों के बीच में कोई अगर वस्तु रख दूं मैं, मान लो यहाँ पर एक वस्तु रख दी, मान लो एक बिंदु है, इसको मैं वस्तु बोल रहा हूँ, वस्तु जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट। इसको ओ भी बोल सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट को वैसे ओ से दर्शाया जाता है तो आप इसको ओ बोल सकते हो, ओ मतलब वस्तु या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पहला शब्द जो है ओ। अब यहाँ पर देखेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ सिंपल दिया है, यदि 360 बटा थीटा, 360 गणित वाला काम धाम है, दो स्थितियां होती हैं, पहली और दूसरी। पहली स्थिति बहुत ही सिंपल सा है, यदि 360 बटे थीटा का मान, जिसको हम m बोल के रखे हैं, 360 बटा थीटा मान लो बराबर m है, ये सूत्र है। अगर इसका मान सम आ जाए, अगर m का मान सम आता है थीटा से अगर भाग देने पर, मान लो कि ये दोनों के बीच में एंगल, मान लो मैं मान लेता हूँ थीटा का मान, पहली स्थिति के लिए मैं मान रखा हूँ, पहली स्थिति के लिए मैं मान लेता हूँ थीटा बराबर दोनों मिरर्स के बीच में जो एंगल है, दोनों दर्पणों के बीच में जो एंगल है, मैं मान लेता हूँ, चलो कितना बेटा, मान लेते हैं 60 डिग्री है, ठीक है। यदि थीटा बराबर 60 अंश है, तो मैं अगर इस फॉर्मूले से कंप्लीट करूं तो m बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटे थीटा बराबर हो जाएगा 360 बटे थीटा का मान क्या लिखना है हमें, थीटा की जगह हम लिखना है 60, 0 0 कट जाएगा, 6 कम 6 6 36, 6 आ जाएगा। m का मान क्या दिख रहा है आपको, m बराबर दिख रहा है, m का मान दिख रहा है सम, क्या दिख रहा है, ये सम संख्या, 6 क्या है, सम संख्या है ना, 6 क्या है, सम संख्या है। अच्छा, 6 अगर सम संख्या है तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, प्रतिबिंबों की संख्या अब हम निकालेंगे, तो क्या होता है, जो भी संख्या आई है m का उसमें से एक घटा देंगे, तो प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी n बराबर क्या हो जाएगा बेटा, m माइनस 1, मतलब आ जाएगा 6 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। प्रतिबिंबों की संख्या 5, मतलब ये जो वस्तु रखी है, ठीक है, इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, 5 प्रतिबिंब बनेगा, एक इस पर, एक इस पर, फिर इसका प्रतिबिंब का इसमें, इसके प्रतिबिंब का इसमें, फिर एक लास्ट बनेगा इसी एक का, ठीक है, तो 5। और याद रखना ये दोनों कोण का, जो दोनों मिरर्स हैं, दोनों जो समतल दर्पण, इनके बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा कर देंगे अगर तो क्या होगा, अगर वस्तु यहाँ, ये एक दर्पण यहाँ है और एक को इधर रख दिया और वस्तु 90 डिग्री से ज्यादा कर दी, मान लो वस्तु को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका एक प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, इतनी दूरी पर नीचे यहाँ पर बन जाएगा एक प्रतिबिंब इसका यहाँ पर बन जाएगा अंदर, ठीक है, यहाँ बन जाएगा। अब इसका प्रतिबिंब इस पर नहीं बन सकता, क्योंकि अब ये प्रतिबिंब इसके सामने है ही नहीं और ये प्रतिबिंब इसके सामने नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से देखो तो इसका प्रतिबिंब, अगर ये इतना दूरी x दूरी है तो x दूरी नीचे इसका बनेगा, यहाँ पर x दूरी नीचे यहाँ पर बन जाएगा, मान लो o डैश, और इसका यहाँ पर अगर ये y दूरी है तो ये y दूरी अंदर बन जाएगा, यहाँ पर मान लो ये y दूरी अंदर बन गया, ठीक है, o डबल डैश। अब देखिए तो क्या होगा, इसका जो है ये वाला जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये इसके सामने पड़ रहा है इस दर्पण के, तो इसके अंदर जो इमेज बनी है, इसको ये फिर से बना देगा इमेज, तो इसको इमेज फिर से बनाएगा तो इधर बनेगा, ठीक है। अब इसको देखो, ये सामने है तो इसका फिर से इमेज बन जाएगा, तो इस तरह से इमेज बनते रहेंगे, तो 5 बनेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही बनेगा, यहाँ पर सिर्फ 2 बन जाएंगे, सिंपल सी, जितने मिरर है उतने बन जाएगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जांपल याद रखिएगा। दूसरा है, अगर समद्विभाजक, देखो अगर यदि देखा 360 बटे थीटा का मान जो m है वो विषम आ जाए, तो यहाँ पर दो स्थितियां संभव है, दो चीजें हो सकती हैं। दो चीजें क्या हो सकती है, इसको मैं समझा देता हूँ। दो चीजें होंगी, अगर ये दर्पण इस तरह से रखा है और एक दर्पण इस तरह से रखा है, मान लो ये थीटा है, ठीक है, थीटा एंगल है, अगर वस्तु जो है इनके समद्विभाजक पे रखी हो, समद्विभाजक क्या होगा, बीच का एंगल, मतलब थीटा अगर ये था तो थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 होगा, ये थीटा बाई 2, मतलब आधे आधे, ये आपको ऐसे बस कल्पना कर लेनी कि आधे आधे एंगल, ठीक है। अब मान लो वस्तु यहाँ रखी है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और m का मान आपका विषम आ गया है, m का मान विषम आ गया, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वस्तु बीचों बीच रखी है, क्या दोनों दर्पणों के जो कोण है, जो दर्पणों के बीच में जो कोण है उसके बीच में रखी है क्या समद्विभाजक पर, अगर बीच में रखी है तो क्या होगा, समद्विभाजक पर अगर नहीं हो तो फिर क्या होगा, n बराबर m होगा, लेकिन अगर समद्विभाजक पर है तब n बराबर यही होगा जो आपने कैलकुलेट किया था ऊपर, वैसे ही अगर समद्विभाजक पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो n बराबर आएगा m-1, और इस लाइन के अलावा, इस लाइन के अलावा इस समद्विभाजक, ये समद्विभाजक लाइन, समद्विभाजक रेखा जो कोण को आधा आधा बांट रही है, इसके अलावा अगर वस्तु यहाँ होती, यहाँ होती, यहाँ होती, यहाँ होती, यहाँ होती, इसके बगल में होती, कहीं भी होती, तो फिर सिंपल सा जितना m का मान होता वही रखते। अगर मान लो वस्तु यहाँ है कहीं, मान लो वस्तु यहाँ होती, ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, वो है, ये मान लो o डैश यहाँ होती, तो यहाँ पर सिर्फ n बराबर कितने लिखते, m लिख देते, सिंपल सा बात, ठीक है, सिंपल है। तो इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस लेक्चर में जो हमने पढ़ाया आपको, जो आपने सीखा, इसको एक बार आप मेमोराइज करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा रिवीजन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है, देख के आएंगे, ठीक है, गलत नहीं करना है, आराम से। एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको, इसका विषम संख्या का एग्जांपल। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, मान लो थीटा बराबर है 72 डिग्री, कितना आएगा देखते हैं एक बार, 72 डिग्री ले लिया, चलो तो m बराबर चेक करते हैं कितना आ रहा है, 72 डिग्री ले लिया तो आ जाएगा 360 और बटे 72, 72 से काटो, 36 एकम 36 और 36 दूना 72, ठीक है, 36 दूना 72, ठीक है, 36 काटे ना, 36 दाम 310 हो जाएगा, तो 10 बटा 2 हो गया, मतलब 5 आ गया, ठीक है, 5 आ जाएगा। अब m का मान क्या है, 5, जो कि है विषम, विषम। अब विषम है तो क्या होगा बच्चे, विषम है तो हमें चेक करना पड़ेगा। मान लो कि इसके लिए चित्र इस तरह से है, दो चित्र बना लेते हैं। ये पहला चित्र, अगर मान लो कि ये बीचों बीच रखा है, वस्तु जो है बीचों बीच होती, अगर यहाँ पर होती पहली स्थिति, और दूसरी स्थिति यहाँ पर ले लेते हैं। मान लो ये बीचों बीच नहीं है, इधर है कहीं, ठीक है, इधर मान लेते हैं ओ, ठीक है, ये
दूसरी स्थिति, इसको दूसरी बोल देते हैं, इसको पहली। तो ये पहली स्थिति है, ये दूसरी। अगर मान लो वस्तु बगल में होती तो जितना आया है यहाँ पर हो जाता है। इसके लिए अगर देखो तो n बराबर हो जाएगा m, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 6, n बराबर आ जाएगा 5 आंसर। अगर यहाँ पर होती समद्विभाजक पर, सॉरी समद्विभाजक पर, हाँ समद्विभाजक पर होती तो क्या आ जाता, यहाँ पर आ जाता n बराबर m-1, जो कि बराबर आ जाता 4 के। तो फिर आंसर क्या लिखेंगे, 4। सम आता तो हम चेक नहीं करते, विषम आएगा तभी हम चेक करेंगे, क्लियर है ना। सम पर हम चेक नहीं करेंगे, विषम पर चेक करेंगे, क्लियर है बच्चे। चलिए ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूं तो यहाँ पर क्या बच्चे, ये दोनों क्वेश्चन, इस दोनों को देखो, दोनों पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। 5 है, अगर 5 समद्विभाजक पर होता, 5 आ रहा है, और ये वस्तु समद्विभाजक पर रखी है तो 4 आएगा आंसर। समद्विभाजक के अलावा कहीं और है, इस लाइन पर नहीं है, तो क्या आएगा, क्या आएगा, जो m का मान है उतनी ही प्रतिबिंब बनेंगे, मतलब 5 बनेंगे, क्लियर है। चलिए अब मैं चलता हूँ, क्लियर है ना। चलिए अगला, एक विद्युत बल को 60 डिग्री पर रखा है, तो 60 डिग्री पर जब रखेंगे, ठीक है, 60 डिग्री पर रखेंगे बल्ब को, मान लो ये बल्ब है, इसको 60 डिग्री पर रख दिया गया है। 60 डिग्री पर अगर रखेंगे तो क्या दिखेगा, m बराबर देखेंगे तो आ जाएगा 360/60 बराबर आ जाएगा 6, 6 36 6 आ जाएगा, जो कि सम है। और सम होता है तो क्या होता है, n बराबर होता है m-1, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर। कितना आएगा बच्चे, 5। तो सी इसका करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। इस तरह से आपको प्रश्न करने थे। तो इस लेक्चर बस इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे आपको। इस लेक्चर